हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग लॉ ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको आईपीसी का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। एक परीक्षा में ब का प्रतिरूपण करता है, उस परीक्षा में उत्तीर्ण होता है और ब के नाम उसका प्रमाण पत्र प्राप्त करता है और उस पर ब अपना नाम सरकारी नौकरी में उम्मीदवार की सूची में लिखने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है। अब ने कौन सा अपराध किया? क्या कह रहा है? एक परीक्षा में ब का प्रतिरूपण करता है, परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, ब के नाम से उसका प्रमाण पत्र प्राप्त करता है और उस पर ब ने अपना नाम सरकारी नौकरी के उम्मीदवार की सूची में लिखने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। ब ने कौन सा अपराध किया? आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन। प्रस्तुत समस्या धारा 416 और 511 के उपबंधों में के अंतर्गत सुसंगत है। क्या कह रहा है कि जो ये समस्या है या आईपीसी की 416 और 511 के उपबंध में सुसंगत है। 416 में प्रतिरूपण द्वारा छल को परिभाषित किया गया है। क्या है 416 में? प्रतिरूपण द्वारा छल को परिभाषित किया गया है। 416 के अनुसार कोई मामला तभी बनता है जब निम्नलिखित आवश्यक तत्व साबित हो जाता है। क्या कह रहा है? कोई मामला तब बनता है जब निम्नलिखित आवश्यक तत्व साबित हो जाते हैं। ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा कोई अन्य व्यक्ति होने का उपदेश देना। क्या कह रहा है? कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को होने का क्या कह रहा है? उपदेश करना। फिर दूसरा कह रहा है जानबूझकर एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में प्रतिस्थापित करना। क्या कह रहा है? कि जानबूझकर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के रूप में प्रतिस्थापित करना। तीसरा कहता है यह व्यपदेशन करना कि वह या कोई अन्य व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो वस्तुतः उससे या अन्य व्यक्ति से भिन्न है। क्या कह रहा है कि 416 के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्व साबित करना आवश्यक है। पहला कह रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को होने का व्यपदेशन करना। दूसरा कह रहा है जानबूझकर उस व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में प्रतिस्थापित करना। तीसरा कह रहा है कि यह व्यपदेशन करना कि वह या कोई अन्य व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो वस्तुतः उससे या किसी अन्य व्यक्ति से भिन्न है। प्रतिरूपण का अर्थ होता है कि अपने को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में उपदेश कर प्रतिस्थापित करना। क्या कह रहा है? कि प्रतिरूपण का अर्थ है कि अपने को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में उपदेश या का प्रतिस्थापन करना है। प्रस्तुत समस्या में परीक्षा में ब का प्रतिरूपण करता है और परीक्षा में उत्तीर्ण होता है और ब के नाम से वह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है। इस पर ब ने अपना सरकारी नौकरी में उम्मीदवार की सूची में लिखने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रस्तुत मामले के दो भाग है। प्रथम भाग जो है आईपीसी की धारा 416 और दूसरी भाग आईपीसी की धारा 511 से संबंधित है। प्रथम भाग में ब का प्रतिरूपण कर परीक्षा में ब के नाम से बैठता है, ब के नाम से प्रमाण पत्र प्राप्त करता है और अ ने जानबूझकर अपने को ब के रूप में प्रतिस्थापित कर ब के नाम से परीक्षा उत्तीर्ण करता है। यहाँ पे अ ने प्रतिरूपण द्वारा छल किया है। क्या कह रहा है? इसमें क्या है कि ब का प्रतिरूपण कर परीक्षा में बैठता है और ब के नाम से वह सफल हो जाता है, प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है और ब के रूप में अपने को प्रतिस्थापित कर ब के नाम से परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है। यहाँ पे अ ने प्रतिरूपण द्वारा छल किया है। प्रस्तुत समस्या का प्रथम भाग अप्पा स्वामी 1889 के जो मद्रास का केस है उसके तथ्य पर आधारित है। किस तथ्य पर? तो अप्पा स्वामी का मामला था 1889 का मद्रास का, उसके तथ्य पर आधारित है, जिसमें अ ने मिथ्या रूप से स्वयं को विश्वविद्यालय की परीक्षा में बी बताते हुए बी के नाम से परीक्षा हाल का टिकट प्राप्त कर लिया था और बी के नाम पर परीक्षा की कापियां लिखी थी। निर्णित हुआ था कि अ ने प्रतिरूपण द्वारा छल का दोषी है। प्रस्तुत मामले में दूसरा भाग जो ब है वह अ द्वारा ब के नाम से प्रतिरूपित कर प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी के लिए जो प्रार्थना पत्र देता है। यहाँ पे ब यह जानते हुए कि प्रमाण पत्र अ के जो प्रतिरूपण द्वारा छल से प्राप्त किया गया है, फिर भी सरकारी नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र देता है। यद्यपि अभी वह सफल नहीं हो पाता
अतः वह छल के प्रयत्न का दोषी होगा। क्या कह रहा है कि जो दूसरा भाग है कि जो बा है आ द्वारा बा के नाम से जो प्रतिरूपित कर जो प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है उसके आधार पर सरकारी नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र देता है। यहाँ पे वह जानता है कि जो प्रमाण पत्र है वह अ द्वारा प्रतिरूपण द्वारा छल से प्राप्त किया गया है, फिर भी वह सरकारी नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र देता है। यहाँ पे वह सफल नहीं होता है तो वह छल के प्रयत्न के लिए दोषी होगा। प्रस्तुत समस्या में दूसरा भाग करीब करीब अभ्यानंद बनाम बिहार राज्य अभ्यानंद बनाम बिहार राज्य AIR 1961 के जो सुप्रीम कोर्ट के तथ्य हैं उस पर आधारित है। इस मामले में एक व्यक्ति ने विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने के लिए जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे वह असली नहीं थे, निर्णित हुआ था कि छल का प्रयत्न का दोषी है। क्या कह रहा है कि जो अभ्यानंद वाला मामला है बिहार राज्य का, इसमें जो एक व्यक्ति है वह विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने के लिए जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था वह असली नहीं था, निर्णित हुआ था कि वह छल के प्रयत्न का दोषी है। अतः प्रस्तुत मामले में अ ने प्रतिरूपण द्वारा छल और ब ने छल के प्रयत्न का अपराध किया। क्या कह रहा है कि इस मामले में जो अ है वह प्रतिरूपण द्वारा छल करता है और जो बा है वह छल के प्रयत्न के अपराध का दोषी होगा। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसे ही अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।